हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेनकिन का आर्किटेक्चर। अगर आप कोई नया टूल अडोप्ट कर रहे हो अपनी बकेट में, तो सबसे पहले उसका आर्किटेक्चर को आपको पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, तभी आप उसके ऊपर मास्टर हो पाओगे। राइट, तो आज हम जेनकिन का देखने वाले हैं कि कंपनी में कौन सा आर्किटेक्चर या फिर किस टाइप का आर्किटेक्चर प्रेफर्ड होता है, कौन से टाइप का आर्किटेक्चर किस सिनेरियो में आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या प्रोज है, क्या कौन है, क्या लिमिटेशन है, क्या एडवांटेज है, वो सब हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं आज जेनकिन के इस आर्किटेक्चर वाले टॉपिक में। राइट, बट उससे पहले जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मैं एक बुक राइट कर रहा हूँ। अगर किसी भी कैंडिडेट को या किसी भी यूजर्स को वो चाहिए, तो आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो, वो मैं आपको आपकी जीमेल आईडी पे सेंड कर दूंगा। राइट, ये वो बुक है। राइट, अब इस बुक में अगर आप देखोगे तो तीन टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फोर्थ टॉपिक आपका कंपटीटर टूल्स एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ जेनकिंस। ये काफी बेसिक्स है कि जेनकिंस के कंपटीटर कौन कौन है, लाइक टीम सिटी है, आपका बैम्बू है, आपका गिटहब एक्शंस है। तो वो हम काफी डीप में नहीं जाने वाले उस टॉपिक के रिगार्डिंग। हम आज फोकस रखेंगे जेनकिन के आर्किटेक्चर के ऊपर। जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आज है वो है जेनकिन आर्किटेक्चर। जेनकिन के आर्किटेक्चर के टाइप क्या होते हैं, पूरा वेल एक्सप्लेन्ड कर रखा है इस बुक में। अगर आप देखो तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। देखो, अगर आप आओगे ना, पूरा का पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा इसके प्रो कॉन्स कहाँ क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए सब मैंने आपको पूरा प्रॉपर डिफाइन कर रखा है। राइट, इसके ऊपर भी आएंगे, बट लेट्स सी एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि जेनकिंस का आर्किटेक्चर कितने टाइप का होता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन की सजेशन कंपनीज में दिया जाता है, ये सब कुछ हम एक बार देखने वाले हैं। लेट्स सी। देखो, जेनकिन का आर्किटेक्चर ना दो टाइप से होता है आपका। राइट, एक तो सिंगल नोड आर्किटेक्चर, एक जेनकिन मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। अब जेनकिन सिंगल नोड आर्किटेक्चर क्या होता है वो भी हम देखेंगे। अब उसके बाद जेनकिन मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर क्या होता है, उसको आगे फिर सब कैटेगराइज किया गया है दो टाइप से, स्टैटिक नोड में और डायनेमिक नोड में। राइट, स्टैटिक नोड क्या होता है, डायनेमिक नोड क्या होता है, ये सब हम प्रैक्टिकल देखने वाले वन बाय वन। तो लेट्स सी कि सिंगल नोड आर्किटेक्चर क्या होता है फर्स्ट, उसके बाद हम देखेंगे आगे वाला टॉपिक्स। राइट, तो जेनकिन सिंगल नोड आर्किटेक्चर कुछ नहीं है। जेनकिन सिंगल नोड आर्किटेक्चर का मतलब जैसे नाम से पता लग रहा है, सिंगल नोड। सिंगल नोड का मतलब सिंगल सर्वर, एक आपके पास एक सिंपल बॉक्स है, एक सर्वर है आप कह सकते हो। उस सर्वर के ऊपर ही आपका पूरा का पूरा सेटअप हो रखा है। लेट मी शो यू एज वेल। देखो, जैसे आप यहाँ पे आओगे, राइट, देखो आप देखोगे ये एक मैंने AWS के ऊपर सर्वर बना रखा है। ये सर्वर, इसी सर्वर के ऊपर आपका सब कुछ है। दैट इज कॉल्ड सिंगल नोड आर्किटेक्चर। मतलब एक ही सर्वर पे आपका सब कुछ हो रखा मतलब कि आपका जेनकिन का इंस्टॉलेशन भी हो रखा। अगर आप देखोगे इसकी IP 13233। राइट, तो ये देखो, ये यही सर्वर मतलब कि मेरा जेनकिन का सेटअप भी सेम सर्वर पे है। मेरी जेनकिन की सारी जॉब्स एक ही सर्वर पे हो रही है, मेरा कोड बिल्ड एक सर्वर पे हो रहा है, सब कुछ पूरा का एंड टू एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो सारा का सारा प्रोसीजर मेरा एक ही सर्वर पे हो रहा। कोड क्लोन भी एक ही सर्वर पे हो रहा, बिल्ड भी एक पे, डिप्लॉय भी एक पे, कोड टेस्टिंग एक पे, मेल ईमेल ट्रिगरिंग भी सेम सर्वर पे हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो सिंगल नोड आर्किटेक्चर का मतलब है आपके पास एक सर्वर है, पूरा एंड टू एंड कॉन्फ़िगरेशन सारा उस सर्वर के ऊपर ही कर रखा है। दैट इज कॉल्ड सिंगल नोड आर्किटेक्चर ऑफ जेनकिंस। राइट, होप आपको समझ में आया होगा। तो उसको हम देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं इसके। अगर आप देखोगे तो मतलब सिंगल नोड में मास्टर किस किस चीज के रिस्पॉन्सिबल, तो कोड को आपको क्लोन करेगा, कोड को। राइट, कोड को बिल्ड भी आप इसी के ऊपर करोगे, कोड को टेस्ट भी सेम सर्वर पे करोगे, कोड डिप्लॉय करना है तो आप सेम सर्वर से ही आपके एंड सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करोगे। अगर मॉनिटरिंग करनी है कि आपकी कोई जो फेल हो रही है, कहीं पास हो रही है, उसकी अलर्टिंग करनी है, तो सेम सर्वर से आप दूसरे सर्वर के ऊपर या फिर अपनी ईमेल आईडी के ऊपर ट्रिगर करोगे। राइट, ये सब आपका सिंगल नोड आर्किटेक्चर के अंडर कवर होता है कि एक आपके पास पूरा सर्वर है, उसके अंदर ही आपने सब कुछ इंटीग्रेट करवा रखा है। अब देखो, मैंने बताया था कि मैं इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी साथ में कवर करने वाला हूँ। अब डिसएडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा बड़ी ये है, अगर आपका एक नोड है, अगर वो नोड डाउन तो आपका पूरा जेनकिंस डाउन। सबसे जो मेजर मेजर आपकी यू कैन से की जो डिसएडवांटेज है, पूरा का पूरा अगर एक नोड डाउन तो पूरा का पूरा आपका सर्वर डाउन, पूरा सर्वर डाउन तो आपका पूरा बिजनेस डाउन। राइट, इसके अपार्ट फ्रॉम दूसरी डिसएडवांटेज जो मुझे लग रही है वो कॉस्टिंग की। आपको यूज करना है नहीं करना है, अगर आप क्लाउड पे यूज कर रहे हो तो उसकी कॉस्टिंग आएगी। राइट,
तो ये मेन दो इसके डिसएडवांटेज हैं। इसके अपार्ट फ्रॉम और भी आप उस बुक से एक बार अगर देखोगे तो उसमें मैंने सब कुछ डिफाइन कर रखा है, आप वहां से एक बार देख सकते हो, राइट। अब हम देखते हैं कि जैसे सिंगल नोड आर्किटेक्चर में आपको पता कैसे लगता है कि सिंगल नोड आर्किटेक्चर, देखो सिंगल नोड आर्किटेक्चर पता लगाने वाली तो ये बात है कि एक ही सर्वर होगा, बट इसके अपार्ट फ्रॉम आप जेनकिन के ऊपर भी जाके देख सकते हो। अगर आप जेनकिन्स में जाओगे, यहाँ पे आपका मैनेज जेनकिन्स होता है, डैशबोर्ड में जाओगे, डैशबोर्ड में जाने के बाद मैनेज जेनकिन्स में जाना है, मैनेज जेनकिन में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नोड्स का ऑप्शन मिलेगा, मैनेज नोड एंड क्लाउड नोड्स, राइट। अगर यहाँ पे जाओगे आप, देखो ये बिल्ट इन नोड में एक ही नोड है आपका, जो ये मास्टर है, सिर्फ मास्टर नोड ही यहाँ पे एडिड है। तो मतलब कहने का ये हुआ मतलब कि जो भी आपके स्टेजेस है सिर्फ वो मास्टर नोड पे ही एग्जीक्यूट होंगी। अगर आपका लोड ज्यादा बढ़ रहा है, अगर हैंग हो गया, तो वो आपका क्यू में चला जाएगा या फिर आपका हैंग हो जाएगा, वो प्रोसीजर नहीं करेगा आगे वाले स्टेप पे, राइट। वो वहीं पे स्टक होकर रह जाएगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही नोड है। आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाना पड़ेगा अगर रिक्वायर्ड है तो बट होगा एट द एंड काम आपका एक ही सर्वर के ऊपर, राइट। तो ये आई होप आपको बेसिक्स आइडिया हो गया होगा कि सिंगल नोड आर्किटेक्चर क्या होता है। सिंगल नोड आर्किटेक्चर में आपके पास एक जेनकिन सर्वर है, उसके ऊपर ही आपका पूरा का पूरा एंड टू एंड सब कुछ सेटअप उसी के ऊपर है। उसका ड्रॉबैक ये हुआ कि अगर मान लो ये सर्वर डाउन, तो आपका पूरा का पूरा जेनकिन डाउन, आपकी बिल्ड स्टॉप, आपकी कंपाइल स्टेज स्टॉप, सब कुछ स्टॉप, राइट। अब आते हैं हम दूसरे वाले टाइप के ऊपर। दूसरे वाला टाइप क्या है, इसके बाद आता है हमारा जेनकिन मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। जेनकिन मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में क्या होता है, जेनकिन मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में दो टाइप का होता है, जेनकिन स्टैटिक स्लेव, जेनकिन डायनेमिक स्लेव। जेनकिन स्टैटिक स्लेव में क्या होता है वो भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। जेनकिन डायनेमिक स्लेव क्या होता है वो हम प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे, बट आई विल टेल यू कि होता क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि वो आगे की पूरा एंड टू एंड जब हम नोड का सेटअप करेंगे उसमें आपको मैं पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट अभी के लिए जेनकिन स्टैटिक स्लेव में क्या होता है, आपके पास एक मास्टर होगा, एक उसके साथ अलोंग विद इट एक आपका स्टैटिक नोड होगा। लेट मी शो यू एज वेल। अगर मैं यहाँ आऊँ, राइट, अगर इसको कट करूँ, तो एक आपके पास मास्टर है, एक आपके पास जेनकिन स्लेव नोड है। आपको जेनकिन स्लेव नोड का बस जस्ट सेटअप करना है। लेट मी कम हियर। आप जब नोड में आओगे, मास्टर स्लेव, ये मैं एक्चुअली नोड ऐड कर रहा हूँ आपका, बट पूरी डिटेल में हम आगे जब इसको पूरा प्रैक्टिकल करेंगे टॉपिक अलग से, उस टाइम हम इसको देखने वाले हैं। बट एज ऑफ नाउ मैं जस्ट प्रैक्टिकल पर्पज के लिए मैं आपको ये शो कर रहा हूँ। SSH होस्ट होस्ट, अब मुझे मास्टर पे ना लेके जेनकिन स्लेव पे उसको सेटअप करना है। उसका जो की बेस ऑथेंटिकेशन है वो सिलेक्ट किया। ये बेसिक से अभी पैरामीटर में सिलेक्ट कर रहा हूँ, पूरा डीप में हम उसको बाद में लेटर ऑन चेक करेंगे, राइट। अभी लेट्स सी कि आप आया कि अभी नन दिखा रहा है। लेट मी चेक द लॉग्स। अभी सक्सेसफुली कनेक्टेड आ गया। अब आप देखोगे तो ये मास्टर नोड भी इन सिंक आ गया, सॉरी हम जो अपना स्लेव नोड है वो भी इन सिंक आ गया। व्हाट इट मींस, अब देखो, अगर आप देखोगे अब इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में ये होगा, जब आप बिल्ड चलाओगे इस मास्टर सर्वर पे, तो उसका लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा उस स्टैटिक स्लेव के ऊपर चला जाएगा, इस वाले के ऊपर, राइट। तो इस टाइप का आर्किटेक्चर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें प्रेफर्ड किया जाता है, जब जहां आपकी मल्टीपल बिल्ड्स चलती रहती है, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो आपका मास्टर है उसका लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने एक स्टैटिक सर्वर अलग से ले लिया। तो जो भी मतलब आपकी बिल्ड प्रोविजन होंगी, जो भी आप डिफाइन करोगे, मेरी ये बिल्ड इस सर्वर पे ऊपर बननी चाहिए, मेरी ये बिल्ड इस मास्टर पे बननी चाहिए, तो वो आप इस टाइप से लोड को सेग्रीगेट कर सकते हो एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे। तो मास्टर स्लेव स्टैटिक में क्या होगा, मास्टर स्टैटिक स्लेव में ये हो गया कि आपका एक मास्टर है पूरा, उसके अलोंग विद आपने एक नोड बनाया है स्टैटिक, राइट, जहां पे आपका मास्टर का लोड जो जब हाई होगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप, एक टाइप से सेग्रीगेट कर रहे हो कि आधा लोड मेरा इस पे चले, आधा लोड मेरा इस पे चले, इस टाइप से, राइट। तो वो हो गया आपका, कह सकते हो कि स्टैटिक स्लेव आर्किटेक्चर। और जेनकिन डायनेमिक स्लेव आर्किटेक्चर में क्या होगा, इंस्टीड ऑफ स्टैटिक स्लेव, अभी क्या किया मैंने, इंस्टीड ऑफ स्टैटिक स्लेव्स का मतलब है कि EC2 इंस्टेंस ना लेके बैकएंड में हमें कोई टेक्नोलॉजी लेनी है, लाइक ECS लेना है आपको, या EKS लेना है आपको, या कुबरनेटिस आप कह सकते हो, या AKS, जो भी क्लाउड की टेक्नोलॉजी, कंटेनराइज बेस्ड टेक्नोलॉजी लेनी है। जब भी आपको बिल्ड ट्रिगर हो उसी टाइम पे एक
आपका कंटेनर लॉन्च होगा, उस कंटेनर में आपकी बिल्ड ट्रिगर होगी। ये डायनेमिक टाइप से होता है। डायनेमिक टाइप आपका मोस्ट रिकमेंडेड है अगर आपकी एप्लीकेशन के लिए सुटेबल है। रीजन बिहाइंड इट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, राइट। जो स्टैटिक स्लेव ले रहे हो आप या स्टैटिक मास्टर ले रहे हो आप, उस केस में क्या होगा, उस केस में हर बार आप यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसका हर बार आपका कॉस्टिंग आता रहेगा। अब लेट्स सपोज आप यहाँ पे ईसीएस वाला डायनेमिक आर्किटेक्चर लेते हो। डायनेमिक आर्किटेक्चर में क्या होगा, आपका जब बिल्ड ट्रिगर होगा तभी उसी टाइम पे, लेट्स सपोज आपने फारगेट आर्किटेक्चर लिया, तो फारगेट क्या करेगा, एक कंटेनर लॉन्च कर देगा आपकी उसकी पर्टिकुलर बिल्ड के लिए। अगली बिल्ड आई उसके लिए एक पर्टिकुलर लॉन्च कर दिया। जब आपकी बिल्ड ट्रिगर नहीं हो रही, आपके जेनकिन में कोई वर्कलोड नहीं है, कंटेनर का काउंट जीरो, राइट। तो इस टाइप का आर्किटेक्चर इसलिए सुटेबल होता है। अब वो आपकी डिपेंडेंसी है एप्लीकेशन की, या फिर आपका नेचर है बिजनेस का, किस टाइप से आप उसको अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हो, आई मीन, राइट। उसके ऊपर आप आर्किटेक्चर को, उसके बिहाफ पे आप आर्किटेक्चर को डिसाइड करते हो। होप आपको बेसिक्स आइडिया हो गया होगा कि जेनकिन मास्टर स्लेव में क्या होता है, दो टाइप का होता है, जेनकिन स्टैटिक स्लेव, जेनकिन डायनेमिक स्लेव। जेनकिन स्टैटिक स्लेव में एक मास्टर स्लेव के पैरेलल में एक और स्टैटिक स्लेव हम खड़ा कर लेते हैं और उसके ऊपर लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें क्या होता है, आप एक क्लस्टर क्रिएट करते हो। क्लस्टर में जब भी आपका लोड बढ़ता है, उसी मीन वाइल रनिंग टाइम पे आपका एक कंटेनर होस्ट होके आता है जिसमें आपकी बिल्ड बनती है। ये आपका क्या है, आपका डायनेमिक स्लेव आर्किटेक्चर है, राइट। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं। इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो स्टेटिक स्लेव में क्या होगा, आपकी जॉब एग्जीक्यूट होगी किसके ऊपर, स्लेव के ऊपर। लेट मी शो यू। देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अगर मैं यहाँ आऊँ, अगर मेरा ये स्टेटिक कॉन्फ़िगरेशन सही है तो मेरी जॉब इसके ऊपर ट्रिगर होनी चाहिए। लेट मी शो यू। अगर मैं यहाँ आऊँ, इस जॉब के ऊपर क्लिक करूँ, इसको बिल्ड करूँ, ये होगा ट्रिगर होना स्टार्ट, राइट। अगर आप देखोगे, देखो रनिंग ऑन मास्टर स्लेव, रनिंग ऑन मास्टर स्लेव का मतलब है ये बिल्ड मेरी इस वाले एजेंट के ऊपर रन कर रही है, राइट। इसका मतलब ट्रिगर हो रही है मास्टर से, बट एग्जीक्यूट हो रही है मास्टर स्लेव के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि मास्टर पे लोड ना डाल के वो मास्टर स्लेव के ऊपर लोड अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, राइट। अब इसमें कैसे पता लगा कि मुझे मास्टर पे चल रही है, जब भी आप अपनी पाइपलाइन राइट करोगे उसमें आपको इंडिविजुअली इसको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने मास्टर स्लेव के ऊपर मेरा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो, तो मैंने मास्टर स्लेव के साथ इस वाली पाइपलाइन को बाइंड कर रखा है, यू कैन से, राइट। तो इसका मतलब है जो भी लोड जाएगा वो मास्टर पे ना जाके मेरा किस पे जाएगा, वो जाएगा मेरा स्लेव के ऊपर। अगर सिमिलर वे से अगर मैं इस वाली जॉब को ट्रिगर करूं तो ये जॉब कहाँ पे ट्रिगर होगी, लेट मी शो यू। सेम, देखो अब अगर आप देखोगे तो बिल्ट इन एजेंट में, बिल्ट इन एजेंट का मतलब है ये मेरी जो पाइपलाइन चली है ये इस वाले नोड के ऊपर, मतलब कि सेल्फ मास्टर नोड के ऊपर चली है। क्यों चली है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं इसको भी हार्डकोर कर रखा हुआ। देखो एजेंट एनी देते तो बाय डिफॉल्ट मास्टर को उठाता है, तो इसलिए इसने मास्टर को उठाया। तो इसी टाइप से आपको उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि आपका लोड स्टैटिक नोड पे चलना है, आपका लोड मास्टर के ऊपर चलना है, तो वो आप अपनी पाइपलाइन के थ्रू आप उसको हैंडल करवा सकते हो, राइट। तो इसी टाइप से हम देख रहे थे कि स्टैटिक स्लेव आर्किटेक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एग्जीक्यूटिंग जॉब, जॉब एग्जीक्यूट करके दिखाई मैंने, वो आपके स्लेव पे हो गया। आप जो भी लेबल डिफाइन करोगे आपकी पाइपलाइन में उसके अकॉर्डिंग। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है आपका मास्टर का रिसोर्स को ना यूज करके आपके स्लेव को करना है, स्लेव का ना यूज करके मास्टर को करना है। वो रिसोर्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो उसको मैनेज कर लेगा। इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आप नोड स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेट मी शो यू, दिखाऊंगा क्या, अभी दिखा देता हूँ। देखो अगर आप यहाँ पे जाओगे नोड में, अगर लेट्स सपोज इसके ऊपर आप कहीं पे भी जा सकते हो, किसी भी नोड स्पेसिफिक आप इन्वायरमेंट वेरिएबल, यहाँ पे देखो ये इन्वायरमेंट, इसमें मेरी जावा का वर्जन ये हो, मैवन का वर्जन ये हो, ऑल काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यू कैन डू हियर, राइट। तो ये सब सेटअप आप कर सकते हो। अब जॉब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपकी जॉब किस वाले पे चलानी, मास्टर पे चलाने की स्लेव पे, वो आप डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू लेवल कर सकते हो। स्केलेबिलिटी का मतलब है अगर आपका मान लो लोड घट बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने एजेंट को भी घटा बढ़ा सकते हो। एक की जगह दो बना लो, दो की जगह तीन बना लो, या फिर लोड को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना, स्केल करना, उसके अकॉर्डिंग आप अपने नोड का काउंट आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, राइट। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है लेट्स सपोज आपने मल्टीपल नोड क्रिएट कर रखे हैं, एक किसी नोड में इशू आ जाता है तो ऑटोमेटिक वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अनदर नोड पे। अगर इस पे लेट्स सपोज इशू आ गया तो आपका लोड ऑटोमेटिकली इनके ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फॉल्ट टॉलरेंस मींस, राइट। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया तो देखो क्लियर हो गया होगा कि आपका स्लेव आर्किटेक्चर क्या होता है,
आपका डायनेमिक आर्किटेक्चर क्या होता है, सिंगल नोड आर्किटेक्चर क्या होता है, मास्टर क्या होता है, किस कंपनी में कौन सा आर्किटेक्चर यूज होता है। जैसे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना जो स्पेशली, वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जाती है सिंगल नोड आर्किटेक्चर पे, उनका एक ही मास्टर एक ही जेनकिन है, क्योंकि उनका वर्कलोड इतना ज्यादा नहीं होता। तो वो अगर डाउन टाइम भी आता है तो दे कैन बियर, वो उसको बियर कर सकते हैं कि मतलब इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो सिंगल नोड आर्किटेक्चर के ऊपर जाते हैं। जिस कंपनी में पाइपलाइन है जो ट्रिगर होती रहती है डे नाइट, उन वो जाती हैं आपका डायनेमिक के साथ या फिर मास्टर स्लेव के साथ। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैं यूज कर रहा हूँ, मैं मास्टर स्लेव यूज कर रहा हूँ, डायनेमिक की हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। बट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मल्टीपल जॉब्स हैं, जिनकी मतलब हजारों पाइपलाइंस हैं, वहां पे वो डायनेमिक को ही रिकमेंड करती हैं कि 1000 सर्वर तो बना के रख नहीं सकती, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर उनकी कॉस्टिंग काफी हाई हो जाएगी, राइट। तो उस केस में वो डायनेमिक आर्किटेक्चर को फॉलो करके चलते हैं, राइट। तो लेट्स सी, एक बार बुक में भी देख लेते हैं कि बुक में क्या थोड़ा सा ओवरव्यू दिया दिया हुआ है, माइट भी थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किया हो। देखो, अगर आप देखोगे जेनकिन आर्किटेक्चर में मेनली दो टाइप का होता है, सिंगल नोड आर्किटेक्चर। अगर सिंगल नोड आर्किटेक्चर को अगर यहाँ पे भी आप ध्यान से देखोगे ना क्या कर रखा है, इन सिंगल नोड आर्किटेक्चर जेनकिन रन ऑन ए सिंगल मशीन। मैंने आपको बताया था कि एक ही मशीन पे रन होता है, एंड ऑल द बिल्ड एंड टेस्ट आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सेम मशीन। मतलब जितनी भी स्टेजेस हैं आपकी, वो सिंगल सर्वर के ऊपर ही वो प्रोविजन होंगी, बिल्ड होंगी, एग्जीक्यूट होंगे, यू कैन से, राइट। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप जेनकिन आर्किटेक्चर एंड सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, बट इट्स नॉट फॉर बिगर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। when you can say single node architecture diagram, would you like to sing like a single server, मतलब कि आपका एक सिंगल सर्वर होगा जो मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद उसके ऊपर आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग वो उसकी आपकी स्टेजेस को कंपाइल करेगा और आपको आउटपुट देगा, राइट। दिस इज कॉल्ड सिंगल नोड। अब सिंगल नोड के बाद मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में भी दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बट लेट्स सी कि मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर क्या होता है। जेनकिन रन ऑन ए मास्टर, राइट, एंड वन और मोर स्लेव मशीन आर यूज टू एग्जीक्यूट द बिल्ड एंड टेस्ट। एक मास्टर होगा, उसके साथ दो मशीनें, तीन मशीनें, जो भी आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, अटैच होंगी, जहां पे एंड पे मतलब कि आपके एंड स्लेव सर्वर पे आपकी बिल्ड एग्जीक्यूट होगी, कोड टेस्ट होगा, कंपाइल होगा, सारी के सारे स्टेज एग्जीक्यूट होंगे। द मास्टर मशीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग बिल्ड, मॉनिटरिंग द स्लेव, मैनेजिंग द ओवरऑल सिस्टम। द स्लेव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द टास्क। मतलब मास्टर का काम रहेगा मैनेजमेंट करने का, स्लेव का काम रहेगा जॉब को, आपके टास्क को एग्जीक्यूट करने का, राइट। अब इसमें दिखाया गया कि दो टाइप के होते हैं जेनकिन स्टैटिक स्लेव। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा चुका हूँ कि स्टैटिक स्लेव में क्या होगा, एक आपका मास्टर है, उसके साथ आपके स्लेव अटैच्ड है। इन जेनकिन स्टैटिक स्लेव आर्किटेक्चर, द स्लेव मशीन आर प्री कॉन्फ़िगर एंड परमानेंटली असाइंड टू द मास्टर। परमानेंटली असाइन है मास्टर को, वाया द एसएसएच कनेक्शन होगा, या फिर आप टनल वीपीएन टनल के थ्रू कनेक्शन बना रहे हैं, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। दिस मीन्स दैट द मास्टर स्लेव मास्टर ऑलवेज knows which slave are available and can schedule build accordingly। मतलब मास्टर को पता होता है कि ये वाला स्लेव फ्री है, इसके ऊपर मुझे अभी बिल्ड भेजनी है, ये वाला फ्री है, इसके ऊपर मुझे बिल्ड शेड्यूल करनी है। ये सारे का सारा टेक केयर करता है मास्टर स्लेव। डायनेमिक आर्किटेक्चर, देखो इसको मैंने इतना वेल एक्सप्लेन नहीं किया, नहीं किया, रीजन बिहाइंड इट, ये प्रैक्टिकल दिखाने की चीज है। जब आगे पूरा आर्किटेक्चर से बाहर आके जब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे नेक्स्ट आर्किटेक्चर में, तो तब हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। बट अभी के लिए क्या है, ये इन द जेनकिन डायनेमिक स्लेव आर्किटेक्चर द स्लेव मशीन आर क्रिएटेड ऑन डिमांड एंड आर नॉट परमानेंटली असाइंड टू द मास्टर। परमानेंटली जैसे स्लेव है ना, मैंने कनेक्टिविटी बना दी, उस टाइप से आपका परमानेंटली असाइन नहीं होता। ये ओन डिमांड पे आपके कंटेनर क्रिएट होते हैं और उन कंटेनर्स के अंदर आपकी बिल्ड चलती है। This means that the master does not always know which slave are available and most discoverable them when they are needed. This type of architecture is useful when you have large pool of machines that are shared by multiple user or services, and you want to Jenkins to dynamically create and destroy the slaves as needed। वही मैंने आपको बताया, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बिल्ड चलती रहती है, पूरा पूल है, पूल में से उठा के कंटेनर आपको देता रहता है, उस टाइप के आर्किटेक्चर में ये, अगर आप देखो भी तो उस टाइप के आर्किटेक्चर में ये सुटेबल रहता है, राइट। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लगा हुआ कि जेनकिन का आर्किटेक्चर कैसा होता है, मास्टर स्लेव क्या होता है, मास्टर डायनेमिक वाले क्या होते हैं, पूरा एक सिंगल नोड आर्किटेक्चर क्या होता है, ये सारी की सारी आई होप आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा, प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया है।
यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, जिसको भी ये बुक चाहिए, जिसको भी एक प्रैक्टिकल डेमो देखना, माइट भी यहाँ से आपको क्लियर ना हुआ, एक प्रैक्टिकल डेमो मैं अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट में है जो आपको लाइव डेमो हो वो दे सकता हूँ। इफ एनीवन इंटरेस्टेड, तो मेरी ईमेल आईडी है linuxtostar@gmail.com, उस पे आपको एक जस्ट पिंग करना, आई नीड ए डेमो, आई नीड द पीडीएफ, आई नीड द पीपीटी, जो भी आपको चाहिए यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम, राइट? आई विल बी हैप्पी टू शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।